अभी क्या लग रहा है शायद में हम पढ़ रहे थे सेलों का संयोजन, उसमें हेडिंग थी समांतर समांतर क्रम में सेलों का संयोजन है क्या नहीं। इस प्रकार से चित्र बना हुआ यहाँ पे शायद कुछ बैटरी होगी, यहाँ पे स्मॉल आर होगा है ना, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। बनो देखो तो आओ, यहाँ पूंजी के है ना, और जहाँ पे बेटा E1 E2 E3 सही है? ठीक, धारा तो पता ही है तुम्हें, I1 I2 I3 सही है ना। जब कुछ लिख गो तो ना, अच्छा माना स्मॉल n सेलों को, माना स्मॉल n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर को भी समांतर क्रम में जोड़ा गया है, आंतरिक प्रतिरोध को कुंजी के साथ जोड़ दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध को कुंजी के साथ जोड़ दिया गया है। सही है ना। कुल आंतरिक प्रतिरोध देखिए बेटा, कुल विद्युत आवेश कितना है, NE, और जी कितना बेटा NR प्लस के स्मॉल r। जब सेल नए हैं, कैसे बेटा, नई, सही है ना, तो I बराबर में, अरे पल्ले के दिए ना हो तो तब R पुख्ता होगी क्या ना होगी,
ई बट्टे आर। जब सेल पुराने हैं, भुगता है तो जी तो बड़ी है ना, जे अनंत है, जहाँ में जे तो अनंत हो गई, उल्टा हो गया ये तो मामला। स्मॉल आर। सही है। अब जब जे अनंत हो गई, कैपिटल आर तो रहेगी। सोए सा फोन कर रहा हो तो बात है, वेट करे आप, जब तो कह रही 15 तारीख की हैं। हम कहाँ थे करवाए थे, हम खुद न चुरे बैठे, वह कुछ है भाई पास पास कर लो। स्टोन सेठ सिद्धांत, ये जाई नाम से पाठ हो जाने जाता है। व्हीट स्टोन सेठ सिद्धांत, जिस सवाल ना आए वो जब निगमन आ गया पर आए वो जरूर चार्जिंग करो। सेठ सिद्धांत। व्हीट स्टोन सेठ सिद्धांत, व्हीट स्टोन सेठ सिद्धांत, व्हीट। जो कुंजी है बेटा, ऐसे कुंजी रहते हैं। बनाओ बनाओ।
माना चार प्रतिरोध PQRS RS एक चतुर्भुज के रूप में जुड़े हैं। माना चार प्रतिरोध PQRS एक चतुर्भुज के रूप में जुड़े हैं। इसमें एक आमीटर, जी बेटा आमीटर है जी, बीच में तीर सौ दिख रहा हो तुम्हें, हाँ, और एक कुंजी को जोड़ा गया है, तथा दूसरे विकिरण पर काका जोड़ो, देखिए दूसरे पे बेटा देखो, कुंजी और सेल को जोड़ा गया है, परिपथ पूरा करके कुंजी K1 को दबाते हैं, K1 ऊपर वाई को दबाते हैं, तो आमीटर में कोई विक्षेप प्राप्त न हो, तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, इसमें धाराएं I1 और I2 बहती हैं, तो किरचॉफ के नियमानुसार, सही है, किरचॉफ को नियम का कहते हैं आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है बेटा, बराबर होता है ठीक है ना, आए वाई और जाए वाई। तो इत तो जवाई कुंजी दबाइए बेटा, जवाई तो धारा इतना ही तो बहेगी, तो जहां धारा कितनी है बेटा I1T, और जाए वाई कौन सी है बेटा I2R, सही है ना। समीकरण नंबर पल्ले में बताओ कौन सी धारा है बेटा I1Q I2S, समीकरण नंबर 2। बहुत कठिन लिंक बनाए जी, 5 नंबर को लगभग पेपर में, ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट भागित सेकंड से, हाँ बहुत कठिन है तुम्हें लग रहा हुआ जी, सही है बेटा, फर्स्ट भागित कैसे बेटा सेकंड से, तो देखो बेटा भाग को मतलब जो बट्टे लगाए दो हरे कम है ना, ऊपर लिख लो जाके नीचे लिख लो बेटा, कितना बेटा I1Q और ये बेटा I2S, जाते जे का बच्चों बेटा P बट्टे में Q और R बट्टे में S, यही व्हीट स्टोन का सेतु संतुलन है, का
सिद्धांत है। बंद कर दो, लगा स्पीकर ऊपर। यहाँ देखो विभवांतर मापी, मापी या विभव मापी, या विभव मापी। बना रहे ऊपर आओ, ऊपर को बनेगा नीचे को ना बनो। लास्ट है हेडिंग। मोटी तो मोटी बनानी पड़ेगी, वो मोटी है तो। तो काय दौड़ में भाग लेने लगे रहे हो, मुंगा दौड़ी ना भाई वो। भाई बे ओमकार को गाँव में ओमकार वाले पे करवाएंगे। कौन सी वाले पे? हम बाप करवाए थे। चलो तो बाप रह जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और जाके रोड पे एक फायदा है ओमकार वाले पे, बैरिकेडिंग लगानी पड़ेगी, क्योंकि रोड़ा इतना गाओ तो फेल और इतना गाओ तो फेल है। तेरे गांव में से करेंगे, जय गांव में थोड़ा तैयारी कर रहे हैं इसकी, पता है जाएगा को 15 को इनाम देने रख ले जाए, 15 तो ना हाँ धारा नियंत्रक रहस्य दो कुंजी लगी है ना, एक जगह एक जगह। अच्छा जी डाउट है ये तुम पे ना,
अब तो माने वो B1 B2 बैटरी है जो है। यह एक विशेष प्रकार का उपकरण है क्यों है? उपकरण है, इसकी सहायता से किसी विद्युत सेल का हाँ विभव ज्ञात किया जा सकता है। किसी विद्युत सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है और दो सेलों के विभवांतर की तुलना की जा सकती है। और दो सेलों के विभवांतर की तुलना की जा सकती है। के विभवांतर की तुलना की जा सकती है। देखो हेडिंग कार्य विधि इसमें ए बी एक समान व्यास का चालक होता है जिसकी कुल लंबाई कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है। ए सिरे से बैटरी B1 कुंजी केवन धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। तथा बी सिरे से कुंजी K2 कुंजी K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख में पाई जाती है। कंचनजंगा आती पहले, अब K2 है। बेटा तथा बी सिरे से कुंजी K2 और बैटरी B2 और जॉकी जोड़ देते हैं। जॉकी जे जोड़ देते हैं। अब देखो बेटा
J1 है तो विद्युत भाग बल का E1 है, J है तो विद्युत भाग E है, और J2 है तो विद्युत भाग E2 है। जॉकी होती है जी, चिड़ैया होती हैं। हाँ वे वे लगी होती है खोंचा की तरह, फांस देता है वही जॉकी। अब तुम फिजिक्स सीख रहे हो, हौले हौले उपकरण हो गए तो और अच्छी बात रहे ना। मथुरा पे एक प्रयोगशाला हो फिजिक्स केमिस्ट्री की, कोई पॉलिटिशियन जैसे तुम्हारे देवेश साहब की, जैसे तुम्हारे वीरेंद्र सिंह लोधी, कल के बेटा जोड़ देते हैं। हेडिंग डालो जॉकी J1 की स्थिति। J1 की स्थिति जब जॉकी J1 पर होती है, जब जॉकी J1 पर होती है तो धारा AE J1 में बहती है। देखो बेटा AE1 J1 में बहती है, AE1 J1 में बहती है, J1 में बहती है। ठीक है, और विक्षेप बाईं ओर होता है, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट ही बढ़ाई देखिए, हाँ लेफ्ट ही है, हाँ बाईं ओर लेफ्ट साइड होता है। आज माई के नहीं आए, देखो जॉकी J की स्थिति, जॉकी J की स्थिति जब जॉकी J पर होती है तो धारा, अरे हाँ यार कहा है आज J पर होती है तो धारा AE JB में बहती है, AE JB में बहती है, और विक्षेप बाईं ओर होता है, और विक्षेप बाईं ओर होता है। आएगा जॉकी J2 की स्थिति, J2 की स्थिति जब जॉकी J2 पर होती है तो धारा कहां बह रही है, देखिए रे, देख धारा B J2 और E2 और A में बहती है जी, तो लिखनी है माम देख चित्र में। तो धारा B पलंग B तो है, फिर जॉकी कौन सी है J2, फिर का है नीचे E2, और पूरे को नाम का है A तो है तो साइड पे A में बहती है। और विक्षेप अब कितना होगा रे, इतना ही तो होगा जहाँ साइड पे हमारी वाली साइड पे, तो जब वहां तो कौन सो है दाएं, हाँ तो विक्षेप दाईं ओर होता है। आगे हम लिखेंगे धारा मापे की सुग्राह्यता। अरे हमें क्या मिनट है बस, मापी की सुग्राह्यता की सुग्राह्यता देखो धारा मापी वोल्ट मीटर से अधिक सुग्राही होता है, मापी वोल्ट मीटर से अधिक सुग्राही होता है।
अधिक सुग्राही होता है। इसे निम्न विशेषताओं के आधार पर समझते हैं। इसे निम्न विशेषताओं के आधार पर समझते हैं। विशेषताओं के आधार पर समझते हैं। विशेषता कल लेकर आएंगे। वो बैठ ले, हारे गए।